जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और थर्ड रो में है सही सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है लेफ्ट साइड इसकी ले लेते हैं हम। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और थर्ड रो में है ए माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन करूं कि हमारे पास जो वैल्यू है R1 और R2 को R3 में ऐड कर दूं, एडिंग R1 प्लस R2 इन R3 वी गेट जी। इसके बाद देखिए हमारे पास अगर मैं ऐड करता हूँ a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ और उसके बाद R3 में ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और प्लस ए माइनस बी। और इसी तरह सेकंड जो हमारे पास होगा एलिमेंट, मैं यहाँ पे इसको रेज करके थोड़ा सा स्पेस के साथ लिख देता हूँ, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे गैप के साथ लिखूंगा तो हमें एंट्रीज क्लियर नजर आएंगी कि कौन सी कॉलम की कौन सी एंट्री है। अब देखिए इन दोनों को मैं ऐड करके कॉलम 3 में ऐड कर रहा हूँ, रो 3 में ऐड कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को मैं रो 3 में ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी जी। और यहाँ पे ऑपरेशन मैं लिख भी देता हूँ कि R3 प्लस इंटू R1 प्लस R2, कि R1 और R2 को दोनों को ऐड करके R3 में ऐड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास C है और ये माइनस का C है, ये माइनस का A, ये प्लस का A, ये माइनस प्लस का B, ये माइनस का B। सेम ऐसे ही प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए। अब ये सारा कटने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, 0 0 0। अब देखिए ये चीज मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दोबारा। तो हमारे पास जो वैल्यू है, अब देखिए ये हमने ऑपरेशन किया है, इसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, 0 0 0। अब हमने जो प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की थी समरी में, कि प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट की कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम जो है वो सारे का सारा कंप्लीट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। R3 is 0, completely 0, so determinant will be 0। तो ये हमारे पास राइट साइड आ गई है इसकी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप ये वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं ये रेज करने लगा हूँ अभी। जी अब देखें यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करने लगा हूँ, 6 का सेकंड पार्ट। तो 6 के सेकंड पार्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड हमने जो प्रूव करनी है वो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी लेफ्ट साइड लेने लगा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 ए क्यूब, 1 बी क्यूब, 1 सी क्यूब। तो अब देखिए हमने तो ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ऑपरेशन करूंगा
कि हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है 1a क्यूब। तो अब देखिए हमने तो ये चीज प्रूव करनी है कि a माइनस बी माइनस सी, तो जो R1 है रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो और रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन हमने करने हैं। तो देखिए R2 में से जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी, ये सॉरी ये मैं रेज कर रहा हूँ और मैं दोबारा लिखूंगा ये ऑपरेशन कि R1 में से मैंने R2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये R2 है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 और इसके बाद a माइनस बी और इसमें से a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम ऐसे ही R2 में से मैं R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 माइनस 1 b माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब और R3 को मैं सेम एज इट इज जो है वो लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 0 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 सी क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास बनी है। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग C3 वी गेट जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एंट्री 0 है, एक्सपेंड करोगे सारा 0 हो जाएगा। सेकंड एंट्री भी 0 है तो एक्सपेंड करोगे वो भी 0, तो लास्ट बच गए 1। तो 1 देखेंगे तो ये हम क्या करेंगे, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे पास आएगा वो ये है a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बाद है b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब देखिए ये हमने जो हमें एक्सपेंड करने के पास जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ लिख दी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी और ये तो फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सेम ऐसे ही हमारे पास जो फार्मूला बनेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब होगा बी माइनस सी बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी और जो वैल्यू हमारे पास आएगी a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सेम ऐसे ही b माइनस सी और इसका फार्मूला मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी b माइनस सी क्यूब का फार्मूला b का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो अब हमारे पास इन दोनों में कॉमन देखें a माइनस बी कॉमन आ रहा है और सेकंड रो से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखें कि इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं तो हम इसको एक्सपेंड नाउ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बनेगी a माइनस बी माइनस सी और इसको एक्सपेंड करने के बाद देखें ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और जब सेकेंडरी डायगोनल को हम करते हैं तो साथ माइनस फार्मूले का आता है तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास a माइनस बी माइनस सी और जब मैं ब्रैकेट ऑफ कर रहा हूँ इनकी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास है a माइनस बी माइनस सी, ये बी स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का कट गया है। इसके बाद हमारे पास क्या है बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास b कॉमन आ रहा है।
तो हमारे पास बचेगा c माइनस ए, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा, देखें इसको, ये है फार्मूला, इसका फार्मूला है सी स्क्र माइनस ए स्क्र होता है ए सी माइनस ए और सी प्लस ए, सी प्लस ए। तो ये होगा हमारे पास c माइनस ए सी प्लस ए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बन रही है a माइनस बी माइनस सी, तो इन दोनों में से देखिए हमारे पास जो कॉमन आ रहा है c माइनस ए कॉमन आ रहा है, और जो बाकी वैल्यू बच गई है वो है b प्लस सी प्लस ए। जी अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको रेज करके, ये वाला स्टेप मैं रेज करने लगा हूँ जी, ये वाला स्टेप मैं रेज करने लगा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी, सेकेंड थी b माइनस सी, सी माइनस ए, इसके बाद हमारे पास देखें इसकी ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसको ब्रैकेट ऑफ किया तो ये हमारे पास अरेंज करके मैंने लिख दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इसकी राइट साइड थी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, वो हमारे पास इसकी राइट साइड आ गई है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। यहाँ तक करके किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट से पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन का हम पार्ट 3 और 4 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।